ओम नमो नारायणाय। सजनों, झूठ बोलना पाप होता है। जब बच्चा झूठ बोलता है तो हम उसको यही सिखाते हैं कि झूठ बोलना पाप होता है। झूठ बोले कौवा काटे, कई उक्तियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुछ जगह पर बोला गया झूठ वो झूठ नहीं होता। जैसे स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम। तो यहां अगर आप झूठ बोल रहे हैं, स्त्रीसु यानी पत्नी के साथ बैठे हैं और मजाक मजाक के अंदर अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ झूठ नहीं होता। मजाक में कुछ भी चलता है। विवाहे च, और किसी का विवाह हो रहा है, लड़का है या लड़की है, लाख दोष हैं उसमें, लेकिन आपसे अगर कोई जानकारी चाहता है, ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है, तो आप उसके बारे में, वो बुरे हैं लेकिन आपको अच्छा ही बोलना चाहिए। तो ये जो झूठ है जिससे किसी का संबंध बनता है, तो वहां पर बोला गया झूठ वो झूठ नहीं कहलाता। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे, प्रत्यर्थे अर्थात कमाई के अंदर, व्यापार के अंदर। अगर आपने कोई चीज 100 रुपए की आप लाए हैं और आप अगर ये कहेंगे जी मैं 100 रुपए का ही लाया हूं, तो ग्राहक कहेगा 100 ही रुपए में दे दे। तो वहां वृत्ति के लिए आप 110 बोलेंगे, 120 बोलेंगे, तो वो 2 रुपया कम करेगा, 5 रुपया कम करेगा। तो वृत्यर्थ है, वृत्ति के लिए, रोजगार के लिए, कारोबार के लिए बोला गया झूठ वो झूठ नहीं कहलाता। लेकिन वो झूठ सीमित होना चाहिए। ये नहीं है कि 1 रुपए की चीज को आप 10 रुपए में बेच रहे हैं। तो वृत्यर्थ है प्राण संकट है, और जब आपके प्राण संकट में आ जाएं, यानी अब प्राण बचने वाले नहीं हैं, और वहां पर अगर आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए अगर आप कोई झूठ बोलते हैं, तो वो झूठ भी झूठ नहीं कहलाती है। क्योंकि कितने भी जो कर्म हैं वो शरीर से ही होते हैं, धर्म है तो शरीर से ही होते हैं। तो प्राण संकटे, प्राण संकट के समय पर झूठ बोलना नहीं होता। गौ ब्राह्मणार्थे, अब कोई शिकारी कहे कि गाय किधर गई थी, किधर गई है, तो वहां पर आप उस गाय को बचाने के लिए, अगर इधर गई है तो आप कहेंगे इधर गई है, तो वो भटक जाएगा, उधर भागेगा, गाय बच जाएगी। गौ के लिए और ब्राह्मणों के लिए, जहां भी कहीं ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आई, संकट आया, प्राण संकट है, तो वहां पर अगर आप झूठ बोलते गए तो वो झूठ भी झूठ नहीं कहलाती, वो भी जो है सत्य के बराबर फल देने वाली हो जाती है। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके जो भी आपको जानना है वो आप जान सकते हैं, जान करके लाभ उठा सकते हैं। एक विशेष सूचना मैं आपको और दे दूं, हमारा नमो पूजन कार्यक्रम के अंदर दुनिया की जितनी भी पूजाएं होती हैं, चाहे वो 16 संस्कार हैं, चाहे वो कोई विशेष छोटे से बड़े तक अनुष्ठान है, चाहे वो व्यापार में, घर में, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई पूजा है, वो पूजा हमारे नमो पूजन के माध्यम से संपन्न की जाती है। और उसमें एक से एक विद्वान जो है उसमें सम्मिलित होते हैं, और जो जिस विषय का जानकार पंडित होगा, विद्वान होगा, उसको उसी कार्य के लिए भेजा जाता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आपकी पूजा दिल्ली एनसीआर के अंदर, आपके घर में, आपके संस्थान में, आपके व्यापार स्थान के ऊपर हो सकती है, या हमारे संस्थान में भी हो सकती है।
अगर आप बाहर के प्रांतों के हैं और अगर आप विदेशों के हैं तो भी आपको इन नंबरों पर संपर्क अवश्य करके और जानकारी लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय।